अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं आप सब के लिए अंडे की बहुत ही ज़्यादा मुनफरिद और दिलचस्प रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। अंडे की बहुत सी रेसिपीज़ आपने बनाई होंगी मगर ये रेसिपी बिल्कुल ही हटकर है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है और जब आप खाएंगे तो सब आपके खाने के दीवाने ही हो जाएंगे। जी हाँ, तो चलें ये रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास है 4 अदद अंडे। इन चारों अंडों को आपने अच्छे से पहले एक अलग बर्तन में डाल लेना है। उसके बाद हम बाकी रेसिपीज बताऊंगी। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। इस पॉइंट पर अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना मत भूलिएगा। अब हम शामिल करेंगे दूध। तो दूध यहाँ पर मेरे पास है गरम और ये आपने शामिल करना है आधा कप। इसके बाद 1/4 चम्मच ही आपने नमक शामिल करना है। बस यही मसाले शामिल करने हैं। अब अच्छे तरीके से हम फेंट लेते हैं। अंडे की बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ हमने देखी हैं मगर ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। आपने इस रेसिपी को एंड तक वॉच करना है, कोई पॉइंट स्किप नहीं करना। अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। फेंटने के बाद एक पैन लेंगे। पैन में आपने ऑयल अच्छे से गर्म करना है और उसके बाद ये फेंटे हुए अंडे आपने शामिल कर देने हैं। शामिल करने के बाद आपने चंद सेकंड तो इनको बिल्कुल नहीं छेड़ना और इस तरीके से फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता इसकी आपने मिक्स करना है। आपने यहाँ पर तोड़ना बिल्कुल भी नहीं अंडे को, बस आहिस्ता आहिस्ता आपने फ्राई करते जाना है और खुद ही ये साइज़ में बड़ा होता जाएगा। और अब आपने छोटे छोटे टुकड़े बिल्कुल नहीं करने। चंद सेकंड के अंदर ही हमारे जो अंडे हैं वो फ्राई हो जाएंगे। 1 से 2 मिनट लगेंगे। फ्लेम यहाँ पर आपने मीडियम रखना है और हल्का हल्का मिक्स करते जाइएगा ताकि पैन के साथ चिपके ना। चलें जी, अंडे जो हैं वो अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं। फ्लेम यहाँ पर आपने बिल्कुल लो कर देना है और लेंगे एक स्टेनर की मदद से आपने सारे अंडे निकाल लेने हैं। स्टेनर का फ़ायदा ये होगा कि जो अजाफी ऑयल है वो निकल जाएगा। और अब एक प्लेट में डाल लेते हैं। चलें जी, अंडे फ्राई हो चुकी हैं। अब इन अंडों को हम एक साइड पे रख देते हैं और दूसरी तरफ हल्का सा मज़ीद ऑयल शामिल कर दीजिएगा, हाफ कप के करीब। और उसके अंदर आपने शामिल करना है एक दरमियाने साइज़ का प्याज को अपने अच्छे तरीके से चॉप कर लेना है। बर्तन अच्छे से साफ़ कीजिए। अब आपने प्याज़ों को लाइट गोल्डन सा कलर आने तक फ्राई करना है, हल्का सा सोटे करना है। उसके बाद ही हम सब्ज़ मिर्ची शामिल करेंगे। 3 अदद सब्ज़ मिर्ची हैं जिनको मैंने अच्छे से चॉपर की मदद से चॉप कर लिया है। अब कुछ मसाले शामिल करेंगे। ये सारे मसाले आपकी किचन में मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो हम शामिल करेंगे लाल मिर्च। तो यहाँ पर मेरे पास आधा चम्मच लाल मिर्च है, 1/4 चम्मच हल्दी और आधा चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हल्का सा पानी शामिल करेंगे और अब इन मसालों को अच्छे से हमने भुनाई करनी है। ज़्यादा मसाले शामिल नहीं करेंगे। साथ ही साथ इस पॉइंट पर अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना मत भूलिएगा। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भुनाई करेंगे और इसके बाद हम कुछ सब्जियां शामिल करते हैं। तो उससे पहले यहाँ पर मेरे पास है चिली सॉस। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के करीब चिली सॉस शामिल की है, इससे टेस्ट इन्हेंस होगा। सब्जियों में शामिल करूँगी ये प्याज, शिमला मिर्च और आगे चलकर बंद गोभी भी शामिल करेंगे। और कटिंग आप देख लें, रफली सा आपने चौकोर साइज़ में इनको काटना है। जूलियन स्टाइल में भी नहीं काटना, ना ही ज़्यादा मोटा काटना है, ना ही ज़्यादा बारीक काटना है, सिर्फ चौकोर साइज़ में आपने काटना है। और इस रेसिपी की मेन बात ये होगी कि आपने इन सारी जो सब्जियां हैं इनको अच्छे से कुक नहीं करना, 100% कुक नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ 80% कुक करना है, जिसे कहते हैं खरे सब्जियां। उस तरीके से आपने बनाना है। अच्छे तरीके से कुक करेंगे तो ज़्यादा घुल मिल जाएंगी। ये बंद गोभी मैंने शामिल की है, ये ऑप्शनल है। तो शिमला मिर्च और प्याज जो है एक दरमियाने साइज़ का लिया है, शिमला मिर्च 2 दरमियाने साइज़ की ली है, बंद गोभी हस्ब ज़रूरत आपने ले लेनी है। तो देखिए मैंने कवर करके रख दिया था, हल्का सा पानी भी शामिल किया था और 80% तमाम सब्जियां जो हैं वो कुक हो गई हैं। बस इतनी ही कुक करनी, इससे ज़्यादा मज़ीद आपने कुक नहीं करना। अब इस पॉइंट पर हम शामिल करते हैं अंडे जो हमने
अलग से फ्राई करके रखे थे। ये देखें, यही साइज़ होना चाहिए। हल्का सा आप उनको काट लीजिएगा, कटिंग कर लीजिएगा अंडों की, और फिर ये अंडे शामिल कर लीजिएगा। बर्तन अच्छे से साफ़ कीजिए और अब आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। हल्का सा मिक्स कर लेंगे। साथ इस पॉइंट पर आप हरा धनिया पुदीना भी शामिल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। ये रेसिपी आप रमज़ान में अफ्तारी में ये ज़रूर बनाइएगा। अगर कुछ ना समझ में आ रहा हो कि तो आप ये रेसिपी बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक हफ्ता फरीद को दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।